हमारे समाज में एक सवाल बार बार उठाया जाता है कि अगर गुस्से या नासमझी में गलती मर्द करे, तलाक मर्द दे और उसकी सज़ा और जिल्लत औरत को क्यों सहनी पड़े। हलाला के नाम पर जो कुछ खबरें सामने आती हैं वे किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कपा देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी कुरान खोलकर देखा है? क्या आपने अल्लाह के रसूल की हदीसों को पढ़ा है? आज के इस वीडियो में हम कुरान की आयतों और सही हदीसों के प्रमाण के साथ इस सच के सामने रखेंगे कि जिस ड्रामा हलाला या कॉन्ट्रैक्ट हलाला को समाज में देखा जाता है, इस्लाम में उसकी जगह क्या है? क्या वह हलाला है या उस पर अल्लाह की लानत है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आप सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो फ्रेंड्स, ये सवाल मेरे जर्नी के पार्ट 11 में आया हुआ है। एक भाई ने मुझसे ये सवाल किया है। मैं सोची चलो जर्नी तो शेयर कर रही हूँ पार्ट बाय पार्ट, बट इस सवाल का मैं पहले जवाब दे देती हूँ। इस सवाल का जवाब आप लोग पूरी तरीके से सुन कर जाना, अंत तक इस वीडियो को देखना, फिर मुझे कमेंट में अपनी राय बताना। अगर अच्छी लगे तो अगर आप लोग को ये सही जानकारी लगे तो आगे भी शेयर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि गलती की शुरुआत कहाँ से होती है। हमारे समाज में मर्द गुस्से में आकर एक ही सांस में 3 बार तलाक 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 बोल देता है। यह खुद इस्लाम के नियम की सबसे बड़ी अनदेखी है। देखिए, सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, तलाक 2 ही बार है जिसमें वापस लेने का हक है। उसके बाद या तो भली भांति साथ रख लिया जाए या सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। इस्लाम में तलाक की प्रक्रिया 3 महीने इद्दत तक चलती है ताकि ठंडे दिमाग से सोच विचार और सुलह की गुंजाइश रहे। जब कोई इंसान एक साथ 3 तलाक देता है तो वह अल्लाह के बनाए कानून को तोड़ता है। यानी गलती पहली मर्द की यही है कि वह गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है। चलिए अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर। तीसरे तलाक के बाद क्या होता है? क्या यह औरत के लिए सज़ा है? सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि फिर यदि वह तीसरी बार उस औरत को तलाक दे दे तो उसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल न होगी जब तक कि वह किसी दूसरे पुरुष से निकाह न कर ले। फिर अगर उस औरत को उस मर्द से नहीं बनती या उसकी उस हस्बैंड की इंतकाल हो जाती है या किसी भी कारणवश उससे तलाक हो जाती है, तो अगर वो पत्नी चाहे तो पहले पति के पास जा सकती है। इसमें कोई पाप नहीं होगी। चलिए इस आयत के मकसद को समझिए। यह नियम औरत को सज़ा देने के लिए नहीं था, बल्कि मर्द की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए था। प्राचीन काल में मर्द औरत को खिलौना समझते थे। जब जहाँ तलाक दिया, जब चाहा वापस बुला लिया, औरत की अपनी कोई गरिमा नहीं बची थी। अल्लाह ने इस आयत के जरिए मर्द को चेतावनी दी कि अगर तुमने अपनी बीबी को तीसरी बार पूरी तरह छोड़ दिया तो वह तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं रहा। अब वह एक आज़ाद औरत है। वह किसी और से निकाह करके अपनी नई दुनिया बसाएगी। तुम उसे दोबारा पाने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। यानी असल सज़ा मर्द को मिली कि उसने अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आज जो पैसे देकर या एक रात के लिए निकाह करवाकर हलाला या नाटक किया जाता है, क्या वह सही है? देखो, इसी बात को गलत समझते हैं लोग और इस्लाम की तरफ गलत उंगली उठाते हैं। जो ये शब्द बोलते हैं लोग, क्या ये शब्द कुरान में साबित है या हमारे नबी ने इसे सही करार दिया है, सही बताया है? चलिए आइए समझते हैं हदीसों से। इसका जवाब सीधे हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों से मिलता है। नंबर 1, सुनन इब्न मजाह 1936। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें किराए की साढ़ के बारे में ना बताऊं? लोगों ने कहा, हाँ
اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ حلالہ کرنے والوں اور کروانے والوں پر لعنت یعنی دھیدکار فرماتا ہے۔ نمبر 2، ترمذی 11:20، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والوں اور جن کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ان حدیثوں سے شیشے کی طرح صاف ہے کہ کوئی بھی ایسا نکاح جو صرف اس لیے کیا جائے کہ کل طلاق دے کر عورت کو پہلے ہسبینڈ کے لیے حلال کرنا ہے، وہ نکاح ہی باطل یعنی امانیہ ہے، اور ایسا کام کرنے والے اللہ کے غضب اور لعنت کے حقدار ہیں۔ چلیے اس پورے معاملے کو ایک سادھارن ادھارن سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجیے آپ کے پاس ایک بہت قیمتی کار ہے، آپ غصے میں آ کر اسے کسی کباڑی کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں۔ بعد میں جب آپ کا غصہ شانت ہوتا ہے تو آپ پچھتاتے ہیں اور اس کار کو واپس پانا چاہتے ہیں، لیکن کباڑی والا وہ کار کسی تیسرے انسان کو بیچ چکا ہے اور وہ انسان اسے چلا رہا ہے۔ اب کیا آپ اس تیسرے انسان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کار مجھے ایک رات کے لیے کرائے پر دے دو؟ نہیں نا، غلطی آپ نے کی تھی کہ آپ نے کار بیچی۔ اب اس کار پر صرف اس کے نئے مالک کا حق ہے۔ ٹھیک اسی طرح عورت کوئی وستو نہیں۔ جب مرد غصے میں آ کر رشتہ ختم کر لیتا ہے تو عورت اپنی زندگی میں آگے بڑھتی ہے۔ اگر اتفاق سے بنا کسی پلاننگ کے اس کا دوسرا پتی انتقال کر جائے یا اس کے بیچ سوابھاوک روپ سے طلاق ہو جائے، صرف تبھی وہ عورت چاہے اپنی مرضی سے تو پہلے پتی کے پاس لوٹ سکتی ہیں۔ زبردستی یا ناٹک کر کے حلالہ کروانا اسلام میں سخت حرام ہے۔ دیکھو فرینڈز، کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ غلطی مرد کی ہے اور اسلام کے مطابق سزا بھی مرد کو ہی ملتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھتا ہے۔ سماج میں جو ایک رات کا حلالہ چلتا ہے وہ اسلام کا نیم نہیں بلکہ انسانی ہوس، اگیانتا اور کپرتھا کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ سماج میں یہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ اپنا وچار کمنٹ میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے پاس اسے شیئر کریں۔ تو چلیے ملیں گے ہم نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے اور میری نیکسٹ بلاگ کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گی۔ چلیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔